और कर्नाटक के बाहर, जैसे मैंने अभी आंध्र का नाम लिया, महाराष्ट्र का नाम लिया, महाराष्ट्र पे थोड़ी और बारीक जानकारी हमें गटाड़े साहब दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या और कहां कहां दिख रहा है कि बीजेपी को, जैसे विजय जी ने बताया कि कर्नाटक में 10 सीट भी कम होना काफी उनके लिए मुश्किल चीज होगी, और राज्यों में भी सीटें कम होती हुई दिख रही हैं, खासतौर पे वहां जहां वो जहां उन्होंने सारी सीटें जीती थी। जाहिर है कि अब उससे ज्यादा तो जीत नहीं सकते हैं, तो कहाँ कम होंगे और कहाँ से इसकी भरपाई? ये चंद्रबाबू नायडू, ये जनता दल सेक्युलर और एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर देंगे जो उसको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर दें? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये जो विजय जी ने जो बात कही कर्नाटक के संदर्भ में कि वहाँ 10 सीट भी हारना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें तो वही बात लागू होती है कि जहां उसने पिछली बार 21 सीटें स्वयं जीती थी, 23 सीटें, और 18 सीटें शिवसेना ने जीता था, जब उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी। आज 23 की 41 सीटें जो आई थी, वो 41 भी कम करना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती है। बीजेपी जो गठबंधन कर रही है वो डर से कर रही है, उसको डर है कि कहीं हम सीट ना हार जाएं, और उससे ज्यादा वो ये नहीं कर रही है कि सहयोगियों को भी हम साथ साथ पावर में शेयर कराएंगे, क्योंकि उसका अनुभव बहुत खराब रहा है। 2018 के बाद पहली बार चंद्रबाबू नायडू की याद बीजेपी को अब आई है। 2018 से 5 साल तक चंद्रबाबू नायडू सीन से बाहर थे। अब इसलिए आई है कि उन छोटे छोटे दलों के जरिए हम वोट हासिल कर लें और हमारी सीट हमारा बहुमत आए। बाकी जैसे 303 आया था, वो 303 का 305 हो, 310 हो, हमारा बहुमत आए, बाकी सहयोगी दलों के सीट आए, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा बहुमत आ जाए। अकेले लड़ेंगे तो बहुमत नहीं आएगा। लेकिन इसमें मैं दूसरा पहलू देखता हूँ, दूसरा ये देखता हूँ कि जो सहयोगी दल हैं वो कितना बीजेपी पर भरोसा करेंगे। अभी आत्मकथा आई थी, उसका नया संस्करण शरद पवार का, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे बीजेपी ने शिवसेना को डिफंक्ट करने की तैयारी 2019 में ही कर ली थी। कोई उद्धव ठाकरे अनायास नहीं भागे थे। उसमें उन्होंने लिखा कि जो शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी उसको पहले छोटी पार्टी बना दिया। उसके बाद क्या किया कि जो नारायण राणे शिवसेना की को सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाले पॉइंट थे, उस नारायण राणे को, गटागे जी उस बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, उनको लेकर के आई बीजेपी अपनी पार्टी में। और उसके अलावा क्या किया कि चुनाव में मोदी और शाह ने कभी उद्धव ठाकरे को रत्ती भर भाव नहीं दिया। शायद उनके अंदर वो पुरानी बात रही हो, जब बाल ठाकरे बीजेपी वालों को चिढ़ाते थे कि कमलाबाई वही करेगी जो मैं कहूंगा। तो ये कि मोदी की बीजेपी वो चीज बर्दाश्त करने की मुद्रा में नहीं थी। अब भी वो बर्दाश्त करने की मुद्रा में नहीं है। बस उसकी मजबूरी ये है कि हम क्या करें, हम सहयोगियों को नहीं जोड़ेंगे तो हम 3 का आंकड़ा कैसे छुएंगे। लेकिन हमको सबसे ज्यादा यह है कि सहयोगी मजबूरी में कोई चला जाए तो चला जाए, स्वेच्छा से कोई गठबंधन में नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को पैदल कर दिया। इन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार लड़ाया, शिवसेना के खिलाफ ही 50 बागी उम्मीदवार जो लड़े थे, वो कहा जाता है कि बीजेपी के सह पे लड़े थे। तो बीजेपी अभी चूंकि क्या है कि मजबूरी में फंसी है। उसको लगा था कि धीरे धीरे मोदी जी के नाम का डंका इतना बजेगा कि वो अपने बल पर हम सब कुछ जीत जाएंगे, एकमेव शासन। लेकिन अब वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कर्नाटक से जो हवा चली है और जिस तरह से मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक कमजोरी दिख रही है, तो उनको सहयोगियों की जरूरत महसूस हो रही है। और उसी जरूरत में बीजेपी चाह रही है कि हमको सहयोगी मिले। चंद्रबाबू नायडू उसी और देवेगौड़ा के पुत्र उसी दिशा में बढ़ाए गए कदम है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।